डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावों की, उत्तर प्रदेश चुनावी हलचल की। खासकर हम देखने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के अलावा कांग्रेस और भी कहां कहां हाथ पैर मार रही है और कांग्रेस की क्या स्थिति है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अगर, तो कांग्रेस ने और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जिस तरह से लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस मुहिम को चलाया, इस नारे को आम फहम बनाया, वो लोगों तक पहुंचा। पहली सूची जब उन्होंने जारी की उसमें लगभग 50 लोगों को जिनको महिलाओं को टिकट दिया, उसमें कई चर्चित चेहरे भी रहे। उसमें उन्नाव बलात्कार पीड़िता की मां और निषाद बिरादरी में मार खाई हुई एक लड़की, एक एक्ट्रेस, एक पत्रकार और कई ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया। सीए आंदोलन का चेहरा रही सदफ जाफर को भी उन्होंने टिकट दिया। लेकिन एक विवाद ने इस पूरी धुरी को फिर से विवादास्पद बना दिया। वो मामला है जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ पोस्टर गर्ल रही डॉक्टर मौर्य। हम आपको बताएं उस लड़की का नाम है प्रियंका मौर्य, डॉक्टर प्रियंका मौर्य, जिन्होंने कांग्रेस को इस पूरे अभियान को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हैं जो गली मोहल्लों तक आंदोलन में शामिल होती रही हैं, किसानों के आंदोलनों में देखी गई हैं, अन्य आंदोलनों में भी वो ज़मीन की लड़ाई लड़ती हुई पाई गई हैं। लेकिन अगर इस तरह के आरोप उनके अपने सचिव पर लग रहे हैं तो उन्हें सोचना होगा कि मामला कहाँ जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर मौर्य ने उनके अपने निजी सचिव पर आरोप लगा दिया है। दरअसल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के महत्वाकांक्षी कैंपेन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल ने ही प्रियंका के ही सचिव पर टिकट देने का घूस और मांगने का आरोप लगा दिया है। और कैंपेन की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस में धांधली चल रही है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ पर टिकट नहीं पा सकी क्योंकि ओबीसी थी और घूस नहीं दे सकी। प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह का यह बयान बहुत जल्द वायरल भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तब आपने इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई कभी कभी बहुत तल्ख होती है। सीधे सीधे प्रियंका गांधी इसमें इन्वॉल्व नहीं है ये कहा जा सकता है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग अगर इसमें शामिल हैं तो प्रियंका गांधी को सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। और अगर जिस महिला को फ्रंट पर रखा गया, जिसकी तस्वीरें यहाँ तक ही नहीं कि वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कैंपेन का प्रमुख चेहरा बनी, बल्कि घोषणा पत्र के भी वो महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर वो चेहरा बनकर सामने आई और उन्हीं की तस्वीरें इस्तेमाल हो रही थी। अगर वो लड़की आरोप लगाती है तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। देखिए, कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ती हुई भी एक तरफ लग रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र में आकर अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रही थी, यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी, उन्हीं ममता बनर्जी की नेता, पश्चिम बंगाल की नेता जाकर गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन की वकालत करती हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत बढ़ाना चाहती हैं। और कांग्रेस चूँकि उनसे थोड़ी सी नाराज़ चल रही है उनके बयानबाजियों से, ममता की अति महत्वाकांक्षा को लेकर, इसलिए कांग्रेस बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रही है, तो उसे कांग्रेस के अकड़ भी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी ने बंगाल की लड़की हूँ कहकर वहाँ पर मामले को स्थानीय बनाम बाहरी बना दिया। अब इसमें कांग्रेस ने आपको और आम आदमी पार्टी को और पश्चिम बंगाल से आई हुई ममता बनर्जी की टीएमसी को बाहरी पार्टी बताने का प्रयास किया है। और कांग्रेस खुद एक नेशनल पार्टी रही है, गोवा में उसकी सरकारें रही हैं, इसलिए वो अपने आप को, अपने स्थानीय नेताओं को प्रोजेक्ट कर रही है। यानी कांग्रेस की स्वीकार्यता थी तभी तो टीएमसी अगर पश्चिम बंगाल में विरोध करती है, महाराष्ट्र में आकर उनके खिलाफ बयान देती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में गोवा में चाहती है कि उनके साथ गठबंधन हो। यानी कांग्रेस अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के संघर्ष के बावजूद कहीं ना कहीं स्वीकार्य हो रही है। वो निर्णय क्या लेती है गोवा में, ये उसका अपना निर्णय होगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो उत्तर प्रदेश की है
ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी को अपने सलाहकारों में अच्छे लोगों को शामिल करना होगा। कुछ पुराने लोगों की अगर इन हरकतों की वजह से उन पर आरोप लगेंगे तो ये आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लिए चिंताजनक होगा। मुंबई में भी महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति न बनने पाए कि प्रियंका गांधी तक सवाल उठाए जा सकें। ऐसी स्थिति न बनने पाए कि राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाए। उन लोगों को सोचना होगा जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी किसी मकाम को पाएँ तो उन्हें भी इस तरह के संकेत देने होंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इनमें, इनके नेताओं में, इनके कार्यकर्ताओं में जो संवाद है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी दूरी आती है। जबकि प्रियंका इस पूरे भ्रम को तोड़ने की कोशिश करती हैं, पर सफल शायद इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इर्द गिर्द जो लोग शामिल हैं वो अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। अगर सीधा संवाद हो जाए तो इससे कांग्रेस को बचना होगा। उसे अपनी नई रणनीति बनानी होगी, बचानी होगी अपनी उस पुरानी परंपरा को। उसके लिए वो क्या कर सकती है ये तो उसके नेताओं को ही तय करना होगा। अब जैसे पी चिदम्बरम जी ने पश्चिम बंगाल में अपने आप को साबित करने की कोशिश की है, इस तरह के एक बैलेंस्ड बयान उनके आए हैं। ऐसे ही देश भर के अगर कांग्रेस के नेता करें तभी तो शायद कांग्रेस का बेड़ा पार हो सकता है। अन्यथा इस तरह जो साथ में आए हुए लोग विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस को खोखला कर देंगे। प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और उनकी पूरी टीम को इस मामले में सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है और अपने आप को तलाशने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ हो गई है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, गोवा, मणिपुर और अन्य राज्यों के, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंकना होगा। कांग्रेस के नज़रिए से अगर देखा जाए तो वो अभी लड़ाई लड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पिछड़ न जाए इसका ख्याल उन्हीं नेताओं को रखना है जो की पोजीशन पर और जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। नाना पटोले का एक बयान इस बीच आया है जिसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की तर्ज पर उन्होंने महिला कार्याध्यक्ष हर ज़िले में नियुक्त करने की बात कही है। इस तरह से संगठन को खड़ा करने का उनका प्रयास सराहनीय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के अपने संगठन खड़े किए हैं, इतने विरोध के बावजूद जो जन समर्थन उसने हासिल किया है, उसका मुकाबला करने के लिए और भी तैयारियां करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और ये जो भी आमने सामने पार्टियां लड़ती हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जिसके साथ जनता जाती है अंततोगत्वा सरकार वही बनाता है, सरकार उसी की बनती है और फिर जिस तरह की वो नीतियाँ तय करता है देश उसी रास्ते पर चलता है। कांग्रेस के लिए ये एक सोचने का विषय है। देखते हैं इस पर कांग्रेस किस तरह का निर्णय लेती है और इस मुसीबत से जिस तरह के आरोप लगे उससे किस तरह से वो निपटती है, आने वाला वक्त बताएगा और हम आपको इस पर जागरूक करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए GRV न्यूज़। जय हिंद।